हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमर ताहिर और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, उमर ताहिर टॉक्स। एंड वंस अगेन वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वीडियोस वैसे तो बन रही हैं, लेकिन फेस के साथ वीडियो काफ़ी अरसे बाद आई है और अब कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के पॉडकास्ट बनाएं जिसमें आप लोगों को जैसे पहले फ़ायदा होता था। कोई एक टॉपिक पे हम बात करते थे, फिर उस पे आपकी रिकमेंडेशंस आती थी। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो पहले भी इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वैसे देख सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर और बात करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं। जब मैंने पहले बनाया था उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा इनबॉक्स आए थे और उसके बाद अभी तक आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर और वीडियो बनाते हैं, क्योंकि लोगों के बड़े सीरियस कंसर्न्स होते हैं। आज बात करनी है हमने नार्सिसिस्टिक लोगों के बारे में, यानी वो लोग जिनको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। यानी वो बहुत अपने आप को बड़ी तोप चीज़ समझते हैं और वो रिलेशनशिप में हो सकते हैं आपके साथ, वो कोई भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर को ही सिर्फ ये समझा जाता है, बल्कि कई दफ़ा आपके दोस्तों में से वो होता है, कई दफ़ा आपकी फैमिली में से वो होता है। यानी वो लोग जो अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते हैं और वो उनका सिर्फ़ एक ही मकसद होता है कि, और वो होता है कि आपको आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना और आपको तकलीफ़ पहुँचाना। और ऐसा करते हुए मज़े की बात ये है कि जो नार्सिसिस्टिक बंदा होता है, ऐसा करते हुए दे फ़ील वेरी हैप्पी, दे फ़ील वेरी एनर्जेटिक। उनको यानी उनकी पावर ही ये होती है, उनकी स्ट्रेंथ ही ये होती है, उनका मकसद ही ये होता है जब वो किसी दूसरे इंसान को नीचे दिखाते हैं या नीचे गिराते हैं, और जब वो इसमें कामयाब हो जाते हैं दे फील वेरी बूस्टेड। वो उनको बड़ा एक बूस्ट फील होता है, उनको बड़ी एक अच्छी फील आती है कि जैसे वो कामयाब हो गए हैं, और उनका इस चीज़ के ऊपर और बिलीव हो जाता है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ और मैं जो कुछ भी समझता हूँ वो ठीक है, और बाकी किसी को कुछ नहीं पता। तो आज इसके बारे में हमने फिर से बात करनी है कि ऐसे लोगों के साथ डील कैसे करना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर नार्सिसिस्टिक जो बंदा है वो आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके दोस्तों में से कोई है या कोई और शख्स है, तो उसके साथ डील कैसे करना है। और किसी भी चीज़ के बारे में मैं आगे भी कह चुका हूँ कि द बेस्ट वे टू डील विद एनीथिंग वो होता है कि आप एज़ मच एज़ यू कैन उसके बारे में आप जानकारी लें, जितना जान सकते हैं उस चीज़ के बारे में जानें, ताकि आप उससे डील कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं नार्सिसिस्टिक लोगों के बारे में। ओके, वंस अगेन वेलकम बैक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर मिलेंगे। यानी ये ऐसे लोग होंगे जो मैरिजेस के अंदर बड़े अब्यूसिव होंगे, या फिर जब जैसे शादी होती है किसी की, तो उनका एक रिलेशनशिप बड़ा टॉक्सिक होता है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप इसी वजह से होता है कि वो नार्सिसिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब ऐसे लोग किसी रिलेशनशिप के अंदर आते हैं तो ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। यानी ये आपको इतनी ज़हनी अज़ियत देते हैं कि आपका जीना जो है वो इतना मुश्किल हो जाता है कि आप सेपरेशंस की तरफ यानी जाना चाह रहे होते हैं। और मुझे लास्ट टाइम मैसेज सबसे ज़्यादा भी यही आए थे, उन लोगों के लिए आए थे, द पीपल हु वर इन रिलेशनशिप विद दोज नार्सिसिस्टिक पीपल, जो ये कहते थे, जिन्होंने मुझे ये कहा था कि आप जो बात कर रहे हैं वो कहना और सुनना बहुत आसान है कि जी आप छोड़ दें, ऐसे बंदों से दूर रहना चाहिए, लेकिन आप हम क्या करें जब हम एक ऐसे रिलेशन में हैं जो कि क्लोज़ है, हम मजबूर हैं, वी हैव किड्स, और हम ऐसे नहीं छोड़ सकते उन लोगों को। यानी वो दे आर इन रिलेशनशिप, यानी वो मियाँ-बीवी के रिश्ते में हैं। तो तब नार्सिसिस्टिक बंदे से किस तरह से आपको जान छुड़वानी है। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा जो आपने उनके साथ करनी है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में किया था, बल्कि वो चीज़ें मैंने आपको बतानी है जो आपने उनके साथ नहीं करनी है। यानी आपको लगेगा सुनने में कि आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मुझे ये सारी चीज़ें आई थिंक उनके साथ करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगी या करेंगे तो यू आर गोइंग टू ड्रेन योर एनर्जी। आप सिर्फ एक काम करने जा रही होंगी, क्योंकि ऐसे बंदे के साथ रहना इतना मुश्किल होता है कि आपका हर दिन जो है वो किसी अज़ियत से बड़ा नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ नहीं करनी है, अब मुझे नहीं पता आपका उनसे क्या रिश्ता है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपने उनके साथ नहीं करनी है दैट इज़ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों से जब करें, कई दफ़ा आपको पता होता है कि शायद आप आर्ग्यूमेंट करेंगे चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, आप अपने आप को सही साबित कर लेंगे। लेकिन नार्सिसिज़्म जिस बंदे के अंदर हो उसके साथ आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करना, क्योंकि उनका ये फ़ेवरेट काम है।
उनका शौक है, उनकी हॉबी है ये आपको आर्ग्यूमेंट के अंदर लेके जाना, और अगर वो इसमें कामयाब हो गए, तो वो आपको गलत भी साबित करेंगे और आपको इस हद तक तंग कर देंगे, क्योंकि जब वो जवाब दे रहा होगा उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। हम तंग हो रहे होते हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं, और फिर एक जवाब आ रहा होता है, उसके बाद फिर एक सवाल, उसके बाद फिर एक जवाब। और इस तरह से करके आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा वो ख़राब हो जाता है कि अगर वो आप हार भी जाएँगे, तो वो उसके बाद भी उसको सुकून नहीं आने वाला है। और अगर आप ऐसा करेंगे, तो उसको एनर्जी मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि दे फ़ील वेरी पावरफुल एंड दे फ़ील वेरी बूस्टेड जब वो कोई नेगेटिविटी करते हैं। जैसे वैम्पायर होता है, जब वो खून पीता है ना, तो उसको एनर्जी मिलती है, और उसको उसको ऐसा लगता है मैं दोबारा से ज़िंदा हो गया हूँ, मेरे अंदर दोबारा ये करने की ताकत आ गई है। तो इसीलिए आपने नार्सिसिस्टिक बंदे के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना। जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब ये मुझे उलझाना चाह रहा है इस चीज़ के अंदर, यू शुड स्टॉप देयर। आपको वहाँ से फ़ौरन वॉक अवे करना है, वहीं बात ख़त्म करनी है। हो सकता है वो बात ख़त्म ना करे, वो बात को चलाए, वो आपसे जवाब माँगे, लेकिन आपने रिएक्ट आगे से नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसा होगा, तो ये आर्गुमेंट की जो बैटल है, ये आपके लिए विन-विन नहीं होगा। और ये शुरू में इस चीज़ का मैं बता रहा हूँ कि इसका फ़ैसला शुरू में ही हो जाता है, इफ़ इट इज़ विद अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। लोगों के साथ आर्गुमेंट करें आप, लेकिन ऐसे बंदे के साथ नहीं। और दूसरी चीज़ जो आपने नार्सिसिस्टिक बंदे के साथ नहीं करनी है, वो ये है कि आपने ऐसे बंदे को क्रिटिक्स का निशाना नहीं बनाना है। क्योंकि नार्सिसिस्टिक वो बंदा है, जो ये चीज़ बर्दाश्त करता ही नहीं है। वो आम बात भी अगर उसके खिलाफ चली जाए, जिसको हाँ सुनने की आदत हो, ना सुनने की आदत ना हो, तो वो बड़ी रंजिश रखते हैं अपने दिल में आपके लिए या लोगों के बारे में। तो ऐसे लोगों के साथ आपने उस तरह से चलना है जैसे वो आपके साथ चलते हैं। अब ऐसा कैसे होगा कि देखिए, नार्सिसिस्टिक जो बंदा होता है ना, उसको तारीफ़ें सुनने की बड़ी आदत होती है, और उसको वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर भी समझ रहा होता है, और उसमें मैं इतनी ज़्यादा होती है कि वो जब उससे कोई अरसे बाद भी मिलने आता है ना, तो वो तब भी सबसे ज़्यादा अपनी मैं अंदर जड़ता है। तो ऐसे लोगों से काम भी निकलवाए जा सकते हैं, और ऐसे बंदे तभी आपका काम करते हैं जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने हाँ में हाँ इसलिए नहीं मिलानी कि वो ठीक है, बल्कि यहाँ पे आपने हाँ में हाँ इसलिए मिलानी है क्योंकि ये जो बंदा है, अगर आपने इसको ना कही, तो ये न जाने कितने आने वाले दिन आपके लिए अज़ाब बना देगा। तो हमने तो अपना ज़हनी सुकून देखना होता है। ऐसे लोग अक्सर सर्कल में भी होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं, तो आप उनका थोड़ा बहुत यानी उनकी तारीफ़ करें, उनकी हाँ में हाँ मिलाएँ और अपना काम निकलवाएँ, ना कि उनके पीछे पड़ जाएँ, क्योंकि ऐसे बंदे को गलत साबित करना, ये सुसाइड होता है। नार्सिसिस्टिक बंदे को गलत साबित करना सुसाइड होता है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, सारी ज़िंदगी लग जाएगी आपको, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएँगे। तो आपको ऐसे बंदे के साथ क्या नहीं करना है, क्रिटिक्स उसको नहीं करना। और तीसरा, ऐसे बंदे के साथ आपने कभी भी यानी ऐसा बिहेवियर नहीं रखना है कि उसको लगे जैसे कि आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। मैंने माना कि ये कहा है कि आप ऐसे बंदे से जितना हो सकता है दूर रहें, लेकिन आपको इस तरह से चलना है कि उनको, क्योंकि ये ऑलरेडी इग्नोर्ड होते हैं और ये इस चीज़ को इतना फ़ील करते हैं कि ये फिर इस चीज़ को लेके आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो नार्सिसिस्टिक जो बंदा होता है ना, वैसे तो 2 किस्म के इसमें भी होते हैं। एक वो होता है जो बात करना ही बिल्कुल पसंद नहीं करता, और एक नार्सिसिस्टिक बंदा वो होता है, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है कि वो इतना बोलते हैं और उसमें इतनी मैं होती है कि उनकी ज़िंदगी में उनके अलावा और दूसरों की ज़िंदगी में भी उनके अलावा कोई बातचीत नहीं होती। तो ऐसे लोगों से आपने इग्नोर इस तरह से उनको करना है कि उनको ये ना लगे, जैसे अगर कोई वो बात कर रहे हैं तो उनसे उनको रिस्पॉन्स दें थोड़ा बहुत, और उनको कोई वजह ना दें कि वो आपके पीछे पड़ें। और अगर अच्छी बात है तो अच्छे लहजे के अंदर थोड़ी सी टोन थोड़ी बेहतर करके, अगर बुरी बात है तो फिर उसको इस तरह से ज़रूर रिस्पॉन्स ज़रूर करें, लेकिन कम्प्लीटली इग्नोर ना। तो इसमें एक चीज़ आपने ये समझ ली कि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, दे हैव अ वेरी शेकी सेल्फ इस्टीम। यानी उनकी सेल्फ इस्टीम इतनी ज़्यादा छोटी होती है, और छोटी इसलिए होती है कि उनको अप्रूवल चाहिए होती है। दे नीड कांस्टेंट वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। जो भी उन्होंने किया होता है, अगर उन्होंने घर लिया है, कपड़े पहने हैं, कोई चीज़ खरीदी है, या कुछ भी उनकी लाइफ में कुछ हुआ है नया, तो वो 2-3-4 लोगों से उसकी कांस्टेंट एप्रिसिएशन वैलिडेशन चाहेंगे। और जब यानी आप कोई भी काम कर रहे हो और आपको दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ रही है उस चीज़ के लिए, और उनको जब 2-4 लोग उनकी तारीफ़ कर देते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ यार, ये सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं या जैसा मैं दिख रहा हूँ, ये सब ठीक है और मेरा ये फ़ैसला ठीक था। तो
उनको ये लगता है कि वो वही सब कुछ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत छोटी है और उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। यानी ऐसे बंदे में क्या कॉन्फिडेंस होगा या ऐसे बंदे की क्या सेल्फ एस्टीम होगी जिसको दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत हो, यानी दूसरे उसको ये कहें कि तुमने ये बात या ये चीज़ जो तुमने की है ये बहुत अच्छी है, ये घर बहुत अच्छा है, तुमने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, तुमने बात बहुत अच्छी की है। तो उस बंदे की सेल्फ सेल्फ एस्टीम जो है, वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका कितना होगा? इसका मतलब है कि वो शेकी सेल्फ एस्टीम है उनकी। इसीलिए भी आपने उन लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं, जिस बंदे की ऑलरेडी सेल्फ एस्टीम इतनी कम हो और कॉन्फिडेंस उसमें है नहीं है, और ऐसे लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप आप बना नहीं स हेल्दी रिलेशनशिप तो हो ही नहीं सकता ना। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर किसी की ज़िंदगी में नार्सिसिस्टिक बंदा है, तो वो ये भूल जाए कि वो उसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ सकता है। नो वे। आपको उसके साथ नॉर्मल रहना है। नॉर्मल हो सकती है चीज़, हेल्दी नहीं हो सकती। आपको सिर्फ़ गुज़ारा करना है उसके साथ। क्योंकि आप अगर इस स्टेज के ऊपर हैं कि आप कोई ऐसा फ़ैसला नहीं ले सकते, आप सेपरेशन की तरफ नहीं जा सकते, तो फिर आपने उनसे डील करना सीखना है। अवॉइड करना है आपने इन सारी चीज़ों से, जिससे वो मज़ीद आपको परेशानी दें, आपको अज़ियत दें या आपके लिए मुश्किलात ज़िंदगी में पैदा हों। उन लोगों बी वेरी हम्बल टू देम, बी वेरी नाइस टू देम, नाइस इन अ वे कि आप उनसे काम निकलवाने के लिए या आप खुद यानी वो लड़ाई झगड़ा अवॉइड करने के लिए आप इस तरह से बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, दे लैक एम्पैथी, और उनको बड़ी ज़रूरत होती है इस चीज़ की। आपने अगर बात भी इनसे करनी है या कुछ शेयर भी करना है या कुछ पूछना भी है, तो आपने थोड़ा-सा पॉज़ लेना है बीच में, फिर बात करनी है। consequences के बारे में सोचना है कि अगर मैंने ये किया तो ये कहा तो उसका ये इम्पैक्ट आएगा आगे से। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी फ़ील करते हैं इन चीज़ों को।